अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम किधर आए हैं। तो मैं आई हूँ इधर अपनी आपी के घर, जो कि मेरी आपी ने नया घर लिया, अभी शिफ्ट नहीं हुए, 1-2 मंथ तक शिफ्ट होंगे। तो शिफ्ट वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, उनके पेपर्स होंगे। तो फिर वो स्कूल भी बच्चों का चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर था। अभी हमें घर लेके आई थी, हम सब आए थे घर देख। मेरी आपी और मेरी छोटी सिस्टर और मैं, हम तीनों आए थे बाज़ार। तो बाज़ार से हम सीधा इधर आ गए थे। जो मेरी आपी के हस्बैंड है वो बच्चों को लेके पहले पहुंच गए थे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर था। तो आप ही महफ़िल करवाएंगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा से आएंगे। महफ़िल तभी करवाएंगे जब इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसी तरह बस घर देखने आए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम आप ही का घर देख रही थी और बच्चे इतने खुश हो के मुझे दिखा रहे थे, मासी जान इधर आए, ये देखें, ये वाला रूम भी देखें। तो बच्चे इतने खुश थे माशाल्लाह से। आज संडे था तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, तो इसीलिए आज आपको बच्चे नज़र आ रहे थे। वैसे भी रात का टाइम था, रात मगरिब की अजान के बाद का, मगरिब के बाद का टाइम है ये। और देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा घर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं दुआएं भी आप ही को दे रही थी, मुबारक भी दी कि अल्लाह पाक, मुबारक दी, दुआएं दी कि अल्लाह पाक आपको इस घर में रहना नसीब करे। और फिर हम घर आ गए थे और ये हो गई थी अगली सुबह। तो सुबह मैं जब सोई उठी हूँ, काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि बाज़ार जा जा के इतनी थकावट हो गई हुई है कि बस दिल ही नहीं करता है सुबह उठने को। मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैं फिर जल्दी से लेट गई थी और फिर काफ़ी लेट मैं उठी हूँ, तकरीबन 9:30-10 बजे तक। तो मैंने अपना पानी गर्म किया, तो वो जो एक लीमू मैंने निचोड़ के, तो बस मैं इधर आ गई थी बालकनी में। मुझे अब अपनी आपी की बालकनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए पौधे रखे हुए हैं आपी ने, और आप कितने प्यारे एलोवेरा भी है और दूसरे पौधे भी हैं। तो लीमू का पौधा भी है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन लीमू नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद हम कर रहे हैं जी नाश्ता। बच्चे आज घर थे और नाश्ता हो रहा था जी हलवा पूरी के साथ। तो फिर मैंने भी थोड़ी ली थी क्योंकि वैसे भी बहुत ऑयली होती है, मैंने थोड़ी थोड़ी करते खा ली थी। तो फिर जी इधर हम कर रहे हैं सफाइयाँ। तो सफाई हम डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे थे, वैसे जो डेली काम होते हैं घर के वही कर रहे थे, क्योंकि हमें फिर बाज़ार के लिए निकलना था काम करके। तो फिर मैं भी साथ कर रही थी, छोटी सिस्टर और मेरी आपी की जो बेटी है माशाल्लाह से वो भी साथ ही थी। तो फिर मैं काम छोड़ के कर रही थी, वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपके लिए भी बनाती जाऊँ वीडियो। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं 1-2 वीक इधर ही हूँ, मेरे ख़्याल में जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह फिर से अपने घर जाऊँगी। हस्बैंड मेरे हैं जो, वो तो अपनी अम्मी के घर रहते होंगे, वहाँ से खाना खा लेते हैं। तो ये नहीं है कि रहते हैं उधर, अपने पास ही घर है तो फिर घर आ जाते हैं। उसके बाद हमने सफाइयाँ वगैरह की, तो साथ बच्चों ने कार्टून वगैरह लगाए हुए थे। बच्चे सारा दिन कार्टून, जिस दिन घर होते हैं सारा दिन कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो बस इस टाइम हमने बच्चों को रूम से बाहर निकाल दिया था हॉल में कि आप लोग वही बाहर बैठो, हमें काम, सफाइयाँ हो जाएं, काम कंप्लीट हो जाए हमें हमारे, तो फिर से आप लोग आ जाना क्योंकि हमें जाना था बाज़ार। तो आप सबको भी पता ही है कि जब वहाँ बाज़ार जाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, तो कितने हो जाते हैं। हालांकि हम डेली बाज़ार जाते हैं, 12-1 बजे तक हम सारे काम कंप्लीट करके बाज़ार निकल जाते हैं और हमें शाम हो जाती है घर आते हुए। और आप ही की छोटी सी बेटी भी है तो वो अपनी आप ही के पास रह लेती है, तो बस सारा दिन हमारा समझे कि बाज़ारों में ही निकल जाता है। मेरा तो लाहौर आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, तो फिर छोटी सिस्टर ने आना था तो फिर मुझे साथ आना पड़ा क्योंकि उसने शादी है उसकी, तो फिर चीज़ें वगैरह लेनी थी उसने। और फिर इधर हम तो काम वाम कर रहे थे, सफाइयाँ कर रहे थे ये वो। तो फिर आप ही इधर बना रहे हैं जी दोपहर का खाना। ये था कि चलो हम खाना बना लेते हैं,
खाना बना लेंगे तो चलो फिर हम उसके बाद बाज़ार सुकून से चले जाएंगे। घर में खाना बना हो ना तो बाज़ार चले जाओ, लेट भी हो जाओ तो कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। ऐसे ये होता है कि बच्चे क्या खाएंगे, फिर कैसे हम इतने थके हारे घर जाएंगे तो खाना फिर कैसे बनाएंगे। तो ये तो हम सारे काम करके घर से निकलते हैं, साफ़ सुथरा घर, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी कहीं आओ, मेहमान आए हो तो वैसे ही अच्छी फीलिंग्स होती है आपकी। इधर मैं कर रही हूँ चावल बनाने की तैयारी, आलू मटर के चावल, जो कि दोपहर का टाइम है। सारे काम वाम हमने कर लिए हैं, बस किचन का ही काम है जो कि सारा दिन ख़त्म ही नहीं होता है। हर घर की यही कहानी है कि किचन के काम नहीं ख़त्म होते हैं। इधर आप भी साथ साथ तैयार कर रही थी, साथ साथ मैं भी तैयारी करवा रही थी चावल वगैरह की। तो मैं तो वीडियो में नहीं आ रही हूँ, मैं अपनी आपी से कह रही थी जितने दिन मैं इधर हूँ तो उतने दिन तो शायद मैं वीडियो में ना आऊँ। इधर आ गई थी मेरे हस्बैंड की कॉल, साथ में वीडियो बना रही थी, साथ में कॉल पे बात कर रही थी। तो उनको यही था कि मुझे पता है कि शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं, तो अगर हो गई है तो मैं वापस आ जाऊं। तो अभी तो शॉपिंग स्टार्ट हुई थी। आप सबको भी पता है कि जब शॉपिंग करने लग जाओ तो फिर बस कुछ भी हो जाए, हमने शॉपिंग करनी होती है, वो भी शादी हो तो हम शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, बाज़ार हम जाते हैं तो इतनी महंगाई है उधर, इतने महंगे महंगे कपड़े, ज़रूरत से ज़्यादा महंगे कपड़े हैं। फिर दिल करता है कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन इतने महंगे कपड़े हैं। इस तरह ज़्यादा टाइम पता कैसे लगता है कि हमें कपड़े पसंद आ गए हैं, उनका रेट नहीं बन रहा, तो फिर बहस में इतना टाइम गुजर जाता है। जाहिर सी बात है, रेट करवा के ही हमने चीज़ें लेनी होती हैं। तो जब बाज़ार जाओ ना तो दिल करता है हम ये भी ले लें वो भी ले लें। तो लेकिन मैंने फ़जूल चीज़ कोई भी नहीं ली है, सारी ज़रूरत की ले रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं घर जाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। अगर मैं टेलर के पास नहीं गई जल्दी तो मैं आपको दिखा दूंगी। अगर मैं टेलर के पास ले गई कपड़े तो फिर आप मुझे शादी पे ही पहने देखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको मेरी शादी जो आएगी तो उसके भी अच्छे से लोग आपको मिलेंगे ज़रूर। बातें करते करते हमारे चावल भी तकरीबन तैयार होने को आ गए थे, चावल डाल दिए थे और ढक्कन दे दिया ताकि चलो अब जल्दी पक जाएंगे। साथ हम फ़िश वॉश कर रहे हैं, फ़िश लेके आए थे कि चलो हम बनाएंगे, लेकिन इस तरह हुआ कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और बस हमने फ़िश इस तरह वॉश कर रहे हैं ना, हमें ये था कि हम इसका सालन बना लेंगे जल्दी से, लेकिन हम इतने लेट हो गए, 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था और हमें जाना था बाज़ार भी। बाज़ार अगर हम लेट जाते तो फिर बहुत टाइम हमें लग जाता। हमें ये था कि चलो हम आके बना लेंगे, लेकिन हुआ ये कि हमें घर आते आते तकरीबन रात फिर भी हो ही गई थी। तो जो हमने चावल बनाए हुए थे वो थे घर में, तो हमें इसलिए टेंशन नहीं हुई कि चलो चावल हैं तो बच्चों को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। इधर फ़िश को लगाया आटा। अगर फ़िश को आटा लगा के इस तरह साफ़ करो तो फ़िश बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा फ़िश वॉश की। और साथ उतनी देर में हमारे चावल भी बन के हो गए थे तैयार। हमने खाना खाया और बस हम बाज़ार के लिए निकल गए थे। पर्स इतने पसंद आए लेकिन उनका रेट नहीं था बना, और कपड़े वगैरह लिए थे, लेकिन हमने ये पर्स नहीं लिए थे क्योंकि इनका रेट नहीं बना था, बहुत महंगे थे, तो फिर छोड़ दिए। बस जिसका रेट बन रहा था वो चीज़ें हमने ले ली थी। आप ही ने अपने बच्चों के कपड़े वगैरह लिए थे और हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह ली थी। तो बस हम निकल गए थे घर के लिए। और घर के लिए निकलने से पहले हमने फ्रूट चाट वगैरह खाई बैठ के, क्योंकि चल चल के हमारी टांगें थक गई थी, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। घर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन रात ही हो गई थी, आप देख सकते हैं। और लाहौर की रौनक। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।